मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है, तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए अपनी माता के संदेश को अंत तक अवश्य सुनना और कमेंट बॉक्स में 563 जरूर लिखकर जाना। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। नॉय से तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है, क्नॉइस, या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई है, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, तुम्हारी हर विफलता को सफल में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वहां मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है, तो यह ब्राह्मण तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। क्नॉइस, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेंगे। तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है। क्नॉइस, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे में क्नॉइस, अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देती आई हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ, जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह रूठने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हारकर पुनः नई शुरुआत करोगे, तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है और जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूं, तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं। क्नॉइस,
लेकिन तुम नहीं जानते, उन लोगों का जाना ही उचित था मेरे बच्चे। मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा, तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करे, मेरे मन को असीम शांति प्रदान करे और मुझे सफलता दे। मैं तू कर थक गया हूँ, इसलिए मुझे अपना आशीष प्रदान करे, मुझे पुनः पहले की तरह स्वस्थ करे, मुझे मानसिक रूप से मजबूत करे, मेरे सभी शत्रुओं की हड़ताल को विफल करे, मुझे सुख शांति प्रदान करे। मेरे बच्चे, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जो तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के ऊपर विश्वास बनाए रखो। मेरी योजनाएं तुम्हारे हक में होगी। आज तुम्हारे पास मेरी शक्ति तुम्हारे और एक फरिश्ते के रूप में तीव्रता से बढ़ रही है। मेरे बच्चे, यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो हर पल तुम्हारे पास रहेंगी और तुम्हारी सहायता करेगी। पता हो कि वह तुम्हारे जीवन को अपने बुरे कर्मों से प्रभावित कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पास इस स्थिति को शांति, सत्य, निष्ठा और दैवीय मार्गदर्शन के साथ संभालने की शक्ति है। यह व्यक्ति तर्कसंगत सोच से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक पीड़ा और भावनाओं के साथ नात्मक संकट से प्रेरित होकर काम कर रहा है। वे तुम्हें अपने स्थिरता या सफलता के लिए खतरे के रूप में देख सकते हैं। इसी कारण से वे तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्नोइस देवदूत तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि उनकी सोच अंधकारमय है, लेकिन तुम्हें प्रकाश की ओर बढ़ते हुए अपने निर्णय लेने चाहिए। यहाँ विवेक तुम्हारी मदद करता है, जो तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर माता रानी से प्रेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। क्नोइस, जो तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण और ब्रह्मांड की महान योजना के अनुरूप हो। जब तुम इस अनिश्चितता के समय से गुजर रहे हो, तो देवदूत तुम्हें अपने कार्यों और प्रतिक्रियाएं के प्रति सतर्क रहने की याद दिला रहे हैं। इस व्यक्ति की इच्छा है कि तुम भय या आवेग में आकर कुछ ऐसा करो जिससे तुम उनके जाल में फंस जाओ, लेकिन तुम प्रिय बच्चा भावनाओं से नहीं, बल्कि विवेक से काम लेने की क्षमता रखते हो। देवदूत तुम्हें ऊर्जा की सुरक्षा करने, दैवीय सहायता प्राप्त करने और सत्य के साथ जुड़े रहने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम इस ऊर्जा के शिकार नहीं हो और ना ही तुम कमजोर हो। वास्तव में तुम्हारे पास इस स्थिति को पूरी तरह से बदलने की कुंजी है। देवदूत तुम्हें अपनी स्थिति पर चिंतन करने के लिए, समय लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जल्दबाजी में कोई कार्य न करो, बल्कि शांति से बैठो और उनके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करो कि कौन सा निर्णय तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। कभी कभी अंधकार के सामने सबसे समझदार निर्णय यह होता है कि ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में काम करने दो। देवदूत चाहते हैं कि तुम जानो कि तुम अकेले नहीं हो। वे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं। जब राह स्पष्ट लगती है, तब भी दैवीय मार्ग तुम्हें दिखाया जाएगा। तुम्हारे मन में हो सकता है कि तुम उस व्यक्ति का सामना करो जिसने तुम्हारे खिलाफ काला जादू किया है, या उनके बुरे कर्मों का बदला लो, लेकिन देवदूत तुम्हें ऐसा न करने की चेतावनी दे रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वह पहले ही अपने अंधकार में डूब चुका है और उनके स्तर पर उतरकर उनसे उलझना केवल तुम्हें उसी नकारात्मक ऊर्जा में खींचेगा। इसके बजाय तुम्हारे देवदूत तुम्हें विवेक और प्रेम से कार्य करने के लिए कह रहे हैं और बाकी सब कुछ दैवीय पर छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। तुम ऐसे तरीकों से संरक्षित हो रहे हो जिन्हें तुम अब भी देख नहीं सकते, और अब तुम्हारे द्वारा किए गए हर निर्णय को शांति और स्पष्टता से लेना चाहिए। क्नोइसिस,
समय उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी आत्मा को ऊर्जावान बनाते हैं, जो तुम्हें प्रेम और समर्थन देते हैं। यह वे लोग हैं जो तुम्हें सच्चाई के साथ बने रहने में मदद करेंगे। दूसरी ओर जो लोग तुम्हारे डर को बढ़ावा देते हैं या नकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करते हैं, नॉइस, वे अनजाने में उसी निचली ऊर्जा में योग गा दिया है, तो आओ ऊर्जा में योगदान कर सकते हैं जिसे तुम्हारे खिलाफ उपयोग किया जा रहा है। तुम्हें सावधानी पूर्वक यह चुनने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, कल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ फर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है, तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा वो, मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है। नॉइस, आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस सॉप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेंग्ड पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है, आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वो सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स आउट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती है और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, क्नोइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। क्नोइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती हैं। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, क्नोइसिस लिए उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है। क्नोइस तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही स्टिक है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखें इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, चंद्रमा है इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है। पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है ये? आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है, आपका जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना, जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये बहुत जेलस है। और अपनी जलसी को ये शो न करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है। और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव, या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है। आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है, आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है।
अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहां पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे, तो ये चीजें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है। माइंड के जरिए किसी से करवाती है। स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है, माइंड से सबके माइंड के साथ एक्चुअली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। क्नॉइस कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है। अदरवाइज लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। इससे बहुत चालबाज लोग हैं। लोग इसके बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में ईजिली फंसा लेती है। पल में तोला पल माशा 1 मिनट में मगरमच्छ के आंसू गिरा देगी और दूसरे ही पल में उस मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। बुद्धि पर विश्वास करो, क्योंकि यह तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगी। काले जादू से घिरे व्यक्ति के मन में पीड़ा और संघर्ष है, लेकिन तुम्हारे पास इस ऊर्जा को पार करने की शक्ति है। समझदारी से निर्णय लेकर, सत्य के साथ रहकर और दैवीय पर विश्वास रखकर तुम इससे और अधिक मजबूत होकर निकलोगे। अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ते हुए और अंधकार से अप्रभावित याद रखो। सबसे समझदारी भरा निर्णय वही है जो प्रेम, शांति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ तालमेल में हो। क्नॉइस अपने देवदूतों से जुड़े रहो, क्योंकि वे तुम्हें एक उज्जवल, अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। प्रिय बच्चा देवदूत तुम्हारे लिए दिव्य ज्ञान और स्पष्टता का संदेश ला रहे हैं, जिसमें आर्क एंड सेल रियल का विशेष आशीर्वाद शामिल है। रियल अपने स्वर्णिम प्रकाश के साथ स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़े हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारा घर में ही नहीं है, भर नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। मेरे बच्चे अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 155 लिखकर टाइप करें, जिसे काले जादू का प्रभाव माना जा सकता है। और तुम सोच रहे हो कि कोई क्यों तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो ज्ञान और प्रकाश का दूत है। तुम्हें इस भ्रम के बीच मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ है क्नॉइस। वे उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच और उद्देश्यों को उजागर कर रहे हैं जिन्होंने यह अंधकारमय मार्ग चुना है। जो व्यक्ति इस नकारात्मक ऊर्जा को भेज रहा है, क्नॉइस, वह अपनी असुरक्षा हो और आंतरिक अंधकार से प्रेरित है। वे भय, ईर्ष्या या आत्म अपर्याप्त की भावना से भरे हुए हैं। उनका मन भ्रमित है और वे सोचते हैं कि तुम्हारे ऊपर अंधकार डालकर वे तुम्हारे प्रकाश को नियंत्रित या कम कर सकते हैं। आर्ग उनकी मन की इस उलझन और अराजकता को देख रहे हैं और वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि उनकी सोच सत्य और दिव्य ज्ञान के साथ तालमेल में नहीं है। वह जो हानि पहुंचाना चाहते हैं, वह उनके अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब है, न कि तुम्हारे मूल्य या शक्ति का। रियल अब तुम्हारे पास अपने स्वर्णिम प्रकाश के साथ आ रहे हैं और तुम्हें यह स्थिति एक उच्च दृष्टिकोण से देखने का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। वे तुम्हें भय से दूर जाने और समझ के प्रकाश में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारे घर के चारों ओर जो अंधकार है, वह तुम्हें तब तक छू नहीं सकता जब तक तुम अपने उच्च आत्मा के साथ जुड़े रहते हो और उस दिव्य सुरक्षा में विश्वास करते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। ओरियल चाहते हैं कि तुम यह जानो कि ज्ञान, स्पष्टता और सत्य किसी भी छाया को मिटा सकते हैं जो तुम्हारी जगह में प्रवेश करने की कोशिश करती है। जब भी तुम भय या भ्रम से महसूस करते हो, तो उनकी मार्गदर्शक शक्ति को बुलाओ, क्योंकि उनका प्रकाश तुम्हें वह उत्तर देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्नॉइस यह व्यक्ति सोच सकता है कि तुम्हें भ्रमित करके या तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करके वे तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन वह रियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा विवेक है। तुम उनके छल और मानसिक चालों को समझने और उसे ऊपर उठने की क्षमता रखते हो। इस व्यक्ति की सोच अंधकार के चक्र में फंसी हुई है, लेकिन तुम, प्रिय बच्चा, उनके सीमाओं से बंधे नहीं हो। देवबोध चाहते हैं कि तुम इस स्थिति से ऊपर उठो। इसे एक उच्च दृष्टिकोण से देखो और यह समझो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तब तक तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे अनुमति नहीं देते। और कैंसिल रियल।
तुम्हें यह भी समझाते हैं कि इस स्थिति में तुम्हारे पास यह चुनाव है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करोगे। यह व्यक्ति चाहता है कि तुम भय, क्रोध या निराशा में प्रतिक्रिया करो, लेकिन ओरियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर दिव्य ज्ञान की शक्ति है। तुमसे शांति, स्पष्टता और शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा की जा रही है। क्नोइस, जब तुम अपनी सच्चाई में स्थिर रहते हो और खुद को उनकी नकारात्मक ऊर्जा में खींचने से रोकते हो, तो तुम उनके प्रयास को विफल कर देते हो। संगीत ज्ञान तुम्हें सिखाता है कि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता और कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति शांति में स्थिर रहने में होती है। क्नोइस रियल का स्वर्णिम प्रकाश अब तुम्हें घेरे हुए हैं, प्रिय, और तुम्हारे आगे का मार्ग रोशन कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हें उस व्यक्ति की सच्ची मंशा को दिखाएगा जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ना कि तुम्हें डराने के लिए, बल्कि तुम्हें समझ देने के लिए। उस व्यक्ति की मांग एक विकृत वास्तविकता से उत्पन्न होती है। वे यह मान सकते हैं कि तुम्हें हानि पहुंचाकर वे अपने स्थान को ऊंचा करेंगे या किसी तरह अपने जीवन, जैसे जैसे आप सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी, मतलब आप जहाँ पर आपके जो ऑपोजिट साइड है, जो कि सही गलत की किसी बात की एक जंग चल रही थी, तो यहाँ पर सच जीतने वाला है और झूठ हारने वाला है। क्नोइस अब झूठ का तो काल चुका है। अब आपके अंदर बहुत तीव्रता से काली माँ बदलाव यहाँ पर कर रही है, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। किसी का तो जैसे गेम खत्म होने वाला है, किसी का तो भांडा फूटने वाला है, किसी की सच्चाई यहाँ पर नजर आने वाली है। और जैसे जैसे आप पावरफुल बनेंगे, आपके सिचुएशन बदलाव माँ करने वाली है। बहुत ज्यादा मेजर बदलाव वो करने वाली है। मेरे बच्चे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। अब बहुत कुछ चीजों को बदलना है। क्नोइस, बहुत कुछ चीजों को समझना है, जानना है, क्योंकि किसी का अंत हो रहा है, किसी का अंत हो रहा है। इन लोगों का आकार निश्चित हो चुका है, जिन्होंने आपके आपके हर खुशी में अड़ंगे डाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, आपके आध्यात्मिक जर्नी हो, आपकी मैरिज लाइफ क्यों ना हो, अभी तक आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ था, तो इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहती है। यहीं से तीव्र बदलाव, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ रहा है। क्नोइस, जैसे जब किसी सोल को जगाया जाता है, जब किसी सोल को हद से ज्यादा उसे तकलीफ दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसे उसकी पीड़ा, उसका दर्द उससे सहन नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है? तब वहां पर आप एक अलग ही रूप से निकल कर आते हो। तो आपकी जो पीड़ा थी, आपकी जो तकलीफ थी, जो इन लोगों ने दी है, जहां पर भी आपको खुशियां मिलती हैं, वो थर्ड पार्टी वहीं पर आ जाती थी कि नहीं, इसको ये खुशी नहीं मिलनी चाहिए, ये इस चीज में यहाँ पर खुश नहीं है, या नहीं रहने देना। आपकी जितनी भी लाइफ में चाहे कहीं से भी खुशी मिल रही हो, ये थर्ड पार्टी वहीं पर आकर आपके ग्रहण बन चुकी है। तो माँ इसका काल निश्चित कर रही है, इसका काल निश्चित हो चुका है। जो भी थर्ड पार्टी है क्नोइस, आपके रिलेशन में है या आपकी करियर में है, जब हमारा मन खुश नहीं होता है, हमारा दिल दिमाग जब आप परेशान होते हैं, उस थर्ड पार्टी ने ऐसा किया आपके साथ, यहाँ पर कि बहुत ज्यादा आपको इमोशनली हट करा, आपको बैलेंस करा, आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर गए कि जहाँ पर आपका दिल दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वहाँ पर क्या हुआ? आपने अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाए, हमेशा लो एनर्जी में रोना धोना, परेशान होना, इन सब चीजों में आप रहे हो यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको करियर में जो सक्सेस मिली नहीं थी, क्नोइस सफलता मिली नहीं थी, उसे आप ले नहीं पाए, उसे आप अचीव नहीं कर पाए। खुशियों, रिलेशन की भी बात करूं तो सब जगह आपको निराशा ही मिली, हताशा ही मिली है, आपको तकलीफ ही तकलीफ मिली है, जहां आपने अपना 100% यहाँ पर दिया है। ये सब थर्ड पार्टी का करा धरा है। अब इसका काल निश्चित यहाँ पर हो चुका है और अब बहुत तीव्रता से आपके अंदर बदलाव होंगे। यहाँ पर अब आप रोने वालों में से नहीं हो। अब तो आपका विल मिलने वाला है। पास्ट में आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझते थे। क्नोइस, बहुत जल्दी परेशानी में आप अपने आप को देख लेते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थीं कि जहां पर चीजें आपको समझ में नहीं आती थीं, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही थी। आउट ऑफ कंट्रोल चीजें आपके हाथ से बाहर जा रही थी यहाँ पर। तब काली माँ ने यहाँ पर आपके लिए एक बीड़ा उठाया कि अब समय नहीं है,
अब समय आपका रोने धोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। अब तो यहाँ पर आपके बदलाव यही हो रहा है कि आपके अंदर एक विल पावर आ रही है। आपकी इनर ट्यूशन इतनी है, होने वाली है नॉइस जहाँ पर आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो। मेजर बदलाव यही होगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो रहा है। आपका जो